और अटकलें लगाई जा रही हैं कि रफाल की डील कर दी जाएगी, जो कि जिसमें कि आप समझ लीजिए 3 लाख करोड़ की डील कहा जा रहा है। 114 रफाल हम खरीदेंगे अपनी एयरफोर्स के लिए और कोई 26 रफाल खरीदेंगे अपनी नेवी के लिए। एक जहाज नहीं खरीदा, एक फाइटर नहीं खरीदा था। वो अपने वेस्टलैंड वीआईपी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर ढूंढ रहे थे, उसमें भी वो पैसे खा रहे थे। जो डील ली उसमें पैसे खाए और बाकी डीलें बंद ही कर दी। पाकिस्तान की एयरफोर्स कितने स्क्वाड्रन की? 25। तो क्या आप पाकिस्तान से बराबरी करना चाहते हैं? और कल बोलेंगे नहीं जी पाकिस्तान भी आगे निकल लिया, उसने तो F-35 खरीद लिए चीन से। तो अब हम क्या बांग्लादेश से बराबरी करेंगे? पाकिस्तान के फाइटर पायलट आज के दिन चीन में हैं और J-35 जहाजों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस साल अगले साल वो J-35 आ जाएंगे। 100 इंजन देने थे, उसका क्या किया है उसने? $1 अरब खा लिए, डकार नहीं लिया। 2.5 साल हो गए, 2 जहाज 2 इंजन दिए थे आपको। अब जब रो पिट के 5 इंजन दिए हैं और वो अभी तक तेजस नहीं बन पाए। अगर अमेरिका इस तरह पीठ में छुरा घोंपेगा, इसका मतलब आप जाके उसको और पैसे दे। नहीं, आप मतलब मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या है, हम हफ्ता दे रहे हैं क्या? जरूरी है और कि 10 साल बाद हम सब ठीक कर लेंगे। 10 साल नहीं है आपके पास, इस साल लड़ाई हो सकती है पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर नई वीडियो के साथ जनाब इस वक्त इंडियन मीडिया में ख़ास तौर पर जनरल बख्शी को जनाब मरोड़ उठ रहे हैं। पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता है कि कई खबरें आ रही है कि पाकिस्तान चाइना में J-35 पे ट्रेनिंग कर रहा है और राफेल का जो हाल हुआ है वो आपको पता ही है, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ है। उस वजह से जनरल बख्शी साहब को जो है ना अंदर से होर उठ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो आगे से आगे जा रहा है और हम जो है ना हमें मोदी ने चूना लगाया है राफेल को लेके, जो इनको चूना लगा है वो आप खुद देखिए, इनका रोना धोना एंजॉय कीजिए। लेट जाओ, दुश्मन आ रहा है तो लड़ो मत, हमारी चमड़ी बड़ी प्यारी है हमको। भाड़ में जाए ऐसे लोग। भारत एक बड़ी ताकत है साहब। ओहो। अगर आप समझते हो कि ये वेनेजुला है तो आप हाँ। भारी भूल कर रहे हो। भारत न्यूक्लियर पावर है। जरूरत से ज्यादा छेड़ोगे कहीं 2-3 शहर ना उड़ जाए तुम्हारे। किसके? न्यूयॉर्क शामिल, वाशिंगटन ओह शामिल। माय ठीक गॉड। है, अग्नि 5 है हमारे पास, भाईजान ये K5 पागल हो गए। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। सोच समझ के हाथ लगाना। सर इनकी जो भड़के है ना, इसकी वजह से आपको पता है फिर दुनिया में आपका क्या हाल हो रहा है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप तो मोदी की जनाब वो नकलें उतार रहा है हर दफ़ा, ये सिर्फ इन भड़कों की वजह से कि हम ये कर देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। तो भाई दूसरों के पास भी है। जी, वहीं आपने भारत की ताकत का जिक्र किया सर। जी, तो मैं सवाल आपसे ये लेना चाहूंगी कि किस तरीके से भारत की जल थल वायु सेना को और ज्यादा मजबूती दी जा रही है सरकार की तरफ से? क्या कुछ कड़े और बड़े कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं जिससे जो आर्मी है हमारी और ज्यादा पावरफुल हो? और अटकलें लगाई जा रही हैं कि रफाल की डील कर दी जाएगी, जो कि जिसमें कि आप समझ लीजिए 3 लाख करोड़ की डील कहा जा रहा है। 114 रफाल हम खरीदेंगे अपनी एयरफोर्स के लिए और कोई 26 रफाल खरीदेंगे अपनी नेवी के लिए। एक अब ये और अफवाह खरीदने जा रहे हैं और जलील होने जा रहे हैं जनाब। जहाज नहीं खरीदा, एक फाइटर नहीं खरीदा साहब। वो अपने वेस्टलैंड वीआईपी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर ढूंढ रहे थे, उसमें भी वो पैसे खा रहे थे। जो डील ली उसमें पैसे खाए और बाकी डीलें बंद ही कर दी। ठीक है साहब, अब हम कैच अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए साहब, तृतीय महायुद्ध, तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आपका चारों ओर खतरा ही खतरा है। आप 3 फ्रंट वॉर सिचुएशन में। ये जहन है जो हर वक्त जंग 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 मार दो कर दो, चारों तरफ से इनको ख़तरा चल गया है। जब से बांग्लादेश ने इनको सिर्फ ना किया कि वहाँ पे ये लोग इनको धमकियाँ दे रहे थे, ये बांग्लादेश के दुश्मन है, पाकिस्तान के ये शुरू से दुश्मन है, चाइना के ये वैसे दुश्मन है,
नेपाल के साथ ये पंगे लेते रहते हैं, म्यांमार में जाके ऑपरेशन करते रहते हैं। तो ये जहनीत है इनकी, हर वक्त इनका यही है कि जनाब जंग हो रही है और हमें ख़तरा है। जैसे इसराइल को ख़तरा होता है, इसराइल भी सेम होता है कि भाई ये हमें मारने लगा, हम इस पे जंग सरद करने जा रहे हैं। इनको भी बस ख़तरा पड़ा हुआ है, बेशक साथ वाला कंट्री सो रहा है, वो अपने मज़े कर रहा है, लेकिन इनको ख़तरा है। ठीक है, चीन उत्तर, पाकिस्तान पश्चिम और ये देख हरामखोर बांग्लादेश बस। आपके अब ये देखें, इसकी लैंग्वेज देखें, ये जनरल है हराम खोर बांग्लादेश। उत्तर में जी 2% का मुल्क जिसको हमने 2% आजाद का कराया, मुल्क। आज हमें आंखें दिखा रहा है, तो हमें धमकी दे रहा है कि वेस्ट बंगाल पकड़ लेगा, उड़ीसा पकड़ लेगा, बिहार पकड़ लेगा, 7 सिस्टर्स पकड़ लेगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे भी पता नहीं उन्होंने डर कहा क्यों भी है रहे? या नहीं कहा, मेरा है ख्याल किस ऑफिशियली बात? उन्होंने कहा ही नहीं है। अपनी ताकत बढ़ाइए और डंका चोट के, जैसे कि वो रूस को हाथ नहीं लगाता, वो चीन को हाथ नहीं लगाता, अपने आप को उतना सशक्त बना लीजिए कि देखने की हिमाकत भी ना हो। अमेरिका की बात हो रही है अब, वो भी अमेरिका समझ से जाए बना कि है। नहीं साहब, जैसे कि ताइवान, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, उसने उनका पिछवाड़ा है, यूरोप, ईस्ट यूरोप रूस का पिछवाड़ा है, तो हमारा भी पिछवाड़ा साउथ एशिया। यहाँ पे अगर आप उंगल देंगे तो आपके लिए सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए केवल बातों से नहीं होगा, बड़ा जबरदस्त मिलिट्री बिल्डअप किया था हमने 1971। अब उससे भी बड़े मिलिट्री बिल्डअप की जरूरत है। अभी कहा जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति आने वाले हैं, साफरान के इंजन हमारे देश में मैन्युफैक्चर होंगे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए, 112 किलो न्यूटन का, ठीक है, वो हमारे देश में बनेगा। फ्रांस हमारी मदद करेगा। ये जो जहाज हैं ये रिप्लेस करेंगे मिराज 2000 को और जैगुआर्स को, जो कि 20-30 साल पुराने हो चुके हैं और उससे भी ज्यादा पुराने हो गए। 30 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो गई है, ज्यादा देर नहीं रह सकते हमारी फौज में, एयरफोर्स में। तो इनको फेज आउट करना पड़ेगा। हमको चाहिए रफाल 20 साल पहले आ जाने चाहिए। लटका लटका के साहब आज ऐसी हालत कर दी है कि ऑन पेपर हमारी एयरफोर्स होनी चाहिए, आप समझ लीजिए 42 स्क्वाड्रंस की। कितने स्क्वाड्रंस की है आज के दिन मालूम है आपको? 29। पाकिस्तान की एयरफोर्स कितने स्क्वाड्रन की है? 25। तो क्या आप पाकिस्तान से बराबरी करना चाहते हैं? और कल बोलेंगे नहीं जी पाकिस्तान भी आगे निकल लिया, उसने तो F-35 खरीद लिए चीन से, तो अब हम क्या बांग्लादेश से बराबरी करेंगे? नहीं, मतलब हम सो क्यों रहे हैं? बड़ा खर्चा हो रहा है फौज पे, बड़ा खर्चा हो रहा है, कम करो कम करो। अरे आप अपना माहौल देख रहे हैं? जी बिल्कुल। फौज रिपब्लिक डे परेड करने के लिए नहीं है सिर्फ, फौज लड़ने के लिए। खतरा जब बढ़ता है तो फौज बढ़ाई जाती है, काटी नहीं जाती, घटाई नहीं जाती। ठीक है कितनी साहब? करनी है और सशक्त की जाती है, ताकतवर बनाई जाती है। तो बातें सब हो रही हैं, अभी तक कॉन्क्रीट एक्शन नहीं दिखा। ठीक है साहब? और हमको अपने जो T-90 टैंक्स हैं उनको अपग्रेड करना है। उसमें 1000 हॉर्स पावर का इंजन है, 1300 हॉर्स पावर का इंजन करना पड़ेगा आपको। जो T-72 टैंक्स है उसका 750 का करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। ये शुरू हो गया मैंने सुना जी। ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरत है 5th जनरेशन फाइटर की। हम कह रहे नहीं साहब हम तो अपना बनाएंगे, और ये अच्छी बात है, अपना बनना चाहिए, बहुत जरूरत है कि अपना बने। लेकिन साहब एक प्रॉब्लम है, हमारा आम का भाई जो तुमने तेजस अपने बनाए हैं उनका हाल देख लो। अब तुम 5th जनरेशन बनाने जा रहे हो तो मर्जी है यार आपकी। अभी जो चालू हुआ है वो कह रहे 10 साल कम से कम लगेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फाइटर पायलट आज के दिन चीन में हैं और J-35 जहाज़ों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी, सबसे ज़्यादा मरोड़ इसी बात का है जनाब। इस साल अगले साल वो J-35 आ जाएंगे, हाँ जी। 5th जनरेशन फाइटर।
जी बिल्कुल आएंगे। चीन की एयरफोर्स के पास PLAAF जो है उसके पास कोई 350 फिफ्थ जनरेशन फाइटर हैं और 6 जनरेशन फाइटर बनाना शुरू कर रहा है। आपको लड़ना है चीन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। बिल्कुल, ये एक अहम बात है जो आपने कही। अब ये साइकी देखिए इनकी जनाब, ये साइकोलॉजी इनकी कि इन्होंने तय कर लिया कि हमने चीन से भी लड़ना है अब और हमने बांग्लादेश से भी लड़ना है। बस कुल की ये चीन का बार बार नाम नहीं जिक्र नहीं करते, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं ना इनके क्लाउन्स इनके मीडिया के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा चीन के ख़िलाफ़ है। लेकिन बस ये उस तरफ जाने की हमाकत करते नहीं है, यानी कि इनके फौजी जाके वहाँ पे लड़ते नहीं। जब भी वो आके इनको मारते हैं ये खामोशी के साथ उनको कहते हैं कि आ गए माए बाप, ठीक है कोई मसला नहीं है। ठीक है, वहीं तो मैं बढ़ के जो सी है ना वो बांग्लादेश और पाकिस्तान, ख़ासतौर पर पाकिस्तान आपको पता ही है, पाकिस्तान के साथ उन्होंने करनी है। अब जब से बांग्लादेश में इनका वो राज ख़त्म हुआ है, वो हसीना वाजिद का जो दौर ख़त्म हुआ है, जो जब से इनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो हो गया, अब वो भी इनका दुश्मन हो गया। पहले वो इनका बहुत ज़्यादा दोस्त होते थे बंगाली और इनको जलील भी ये करते थे, लेकिन अब जैसे फिर आपको पता है वक्त का पांसा पलटा है, तो अब जनाब ये बांग्लादेश के भी ख़िलाफ़ हो गए हैं। सिर्फ खत्म करता हूं तो मैं कह ये रहा सीधा सीधा हूं नाम बांग्लादेश का कि लेते हैं। आपको इंटरिम आपको रूस ने ऑफर किया है Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर। कहते हैं आपके देश में लाइसेंस प्रोडक्शन करेंगे, सोर्स कोड देंगे, सस्ता देंगे। यहाँ अमेरिका के डर से हम देख रहे हैं कि वो ले ही नहीं रहे। अमेरिका आपकी ऐसी तैसी कर रहा है और आप उससे डर के अपना बचाव भी नहीं करोगे। दैट इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग। डर के मारे हमने उनको फिर वो ऑर्डर दे दिया है कि साहब वो जो लाइट कॉम्बैट इंजन के 200 इंजन के जो जेट के इंजन है हम आपसे खरीदे। आपने ट्रेलर देख लिया है कि जो पिछले 100 इंजन देने थे उसका क्या किया है उसने। $1 अरब खा लिए, डकार नहीं लिया। 2.5 साल हो गए, 2 इंजन दिए थे आपको, अब जब रो पिट के 5 इंजन दिए हैं और वो अभी तक तेजस नहीं बन पाए, तो आप कर क्या रहे हैं? यू आर थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। अगर अमेरिका इस तरह पीठ में छुरा घोंपेगा, इसका मतलब आप जाके उसको और पैसे दे। नहीं, आप मतलब मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या है, हम हफ्ता दे रहे हैं क्या? जरूरी है और कि 10 साल बाद हम सब ठीक कर लेंगे। 10 साल नहीं है आपके पास, फिर इस साल लड़ाई हो सकती है। पाकिस्तान, जी चीन कूद सकता है, अमेरिका आ सकता है और आप बोले साहब बहुत समय है हमारे पास, आराम से करेंगे, हम ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते फौज पे, दूसरी पार्लियामेंट बना लो, CGO कॉम्प्लेक्स बनाओ, ये करो वो करो, उनके लिए कोई कमी नहीं है पैसे की साहब। भारत मंडपम बनाओ, ये मंडप वो मंडप तीसरा मंडप, उनके लिए कोई कमी नहीं है पैसे की। लेकिन जहां फौज की बात आती है, जहां डिफेंस को पुख्ता ताकतवर करने की बात है, बहुत खर्चा हो रहा है, बड़ा खर्चा हो रहा है। आपका डिफेंस बजट आज के दिन 1.9% ऑफ GDP है। आपको कम से कम 3% करना पड़ेगा। अमेरिका तो 5% पे ला रहा है। $1.5 ट्रिलियन खर्चा कर रहा है अपने डिफेंस। आपको डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा और बहुत तेजी से। आप वेट नहीं कर सकते, अगले साल दुगना नहीं किया तो आप यार अब आप अमेरिका के साथ भी मुकाबला करेंगे। ये वीडियो थी जनाब, और ये अब देखिए जब अमेरिका के साथ पहले तो गुडी गुडी हो रहा था, अमेरिका के साथ मोहब्बतें थी और ट्रंप के साथ बड़ी दोस्ती थी मोदी की, तो तब तक तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ बेहतरीन था। अब ट्रंप को ये पता चलेगा जब ट्रंप इनके ख़िलाफ़ बयान देगा, अभी तो थोड़ा कम है जैसे जैसे ये मसाइल और बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ट्रंप इनके ख़िलाफ़ बयान देता जाएगा, उसको खुद समझ आएगी कि ये कितने बड़े मुनाफिक हैं, कैसे ये बैठ के लोगों की तजलील करते हैं, कैसे ये लोगों के साथ बिहेव करते हैं। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू किया। बांग्लादेश ने तो अभी कुछ भी नहीं कहा इनको, ये सारे कहानियाँ बयान है कि जनाब उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि हम 7 सिस्टर को दबोच लेंगे, हम वहाँ पे कब्ज़ा कर लेंगे, ऐसी कोई बात उन्होंने की नहीं है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर किया, उनकी जो आवाम बाहर निकली थी, जो इन्होंने
किलिंग करवाई है वहाँ पे उनके लीडर की, जो प्रोटेस्टर था, बहुत बड़ा उसका मेन लीडर था, जिसने सारे रेवोल्यूशन में बड़ा अहम जो सा ना वो किरदार अदा किया था, उसको जो टारगेट किया गया है बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर, ये कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर जो उसको मारा गया है, उस पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि हम इससे भारत में अगर हमें लड़ाई भी करनी पड़े तो हम करेंगे, वरना इसका हमें बदला दे और जो उनके मर्डर में शामिल है उनको वापस दे। उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो उसके बावजूद ये देखिए उनके बारे में क्या अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, और बांग्लादेशियों को भी अब ये पता चलेगा कि वो 2 टक्के के हैं, वो मतलब उनके टुकड़ों पे पलने वाले थे, ठीक है। मतलब अपना तो उनको कुछ है ही नहीं था, वो कमाते कमाते कोई नहीं थे, ये इंडिया ही उनको पैसे देता था, सारा कुछ देता था। तो यह बांग्लादेशियों को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता ये बात ट्रम्प को भी, अमेरिकन को भी पता चलनी शुरू हो जाएगी जब वो इसको ट्रांसलेट करेंगे। वैसे तो अब तो ट्रांसलेशन खुद ही यूट्यूब के ऊपर हो जाती है, सब टाइटल्स जो से ना वो ट्रांसलेट हो रहे होते हैं, तो उनको खुद पता चलेगा कि ये किस लेवल की बकवास अपने नेशनल टीवी के पर बैठ के दूसरे लोगों पे करते हैं। पाकिस्तान तो इनको 70 साल से बर्दाश्त करा, पाकिस्तान की कौम को इन्होंने पद बेकारी और पता नहीं क्या क्या इन्होंने बोला हुआ, हमने तो इनको बर्दाश्त किया है। अब जब दूसरी कौमों पे ये बात आएगी तो उनको पता चलेगा कि ये किस लेवल के लोग हैं और किस लेवल के चीप किस्म की ये हरकतें करते हैं और कैसी ये बातें करते हैं। वीडियो को जनाब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये तो मज़े आते रहेंगे चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो ऐसी मज़ीद वीडियो आपको देखने को मिलेंगी और इंडिया को हम एक्सपोज करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।